हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आदर्श एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 7। इसका मतलब ये फ्रेंड्स कि ऑलरेडी 6 क्लासेस हो चुके हैं। सभी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे 1 से लेकर 6 तक। तो जो भी स्टूडेंट्स आज से हमारा क्लासेस ज्वाइन किए हैं वो पहले की 6 क्लासेस जरूर देखिए, क्योंकि हमने शुरू किया है फ्रेंड्स लगभग 120 सेट्स पूरा करने का टारगेट, जिसमें हम करने वाले हैं टॉप 2000 MCQs। और इतना आप जरूर समझ लीजिए कि अगर आप 2000 क्वेश्चंस का सीरीज आप पूरा देखते हैं तो आप नहीं भी मिनिमम अगर मैं बात करूं तो लगभग आप 90% आप अपने जो है अपने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये क्लासेस जो है हमारी क्लासेस आती हैं 12 बजे रोज दिन में, और शाम में आती है 5 बजे हिंदी की क्लासेस। ठीक है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप का जो है फेस है, आदर्श अकेडमी एजुकेशन विदाउट एनी स्पेस। आप इस तरीके से हमें सर्च भी कर सकते हैं, और इस पेज को जरूर आप जो है आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका लिंक या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, आप वहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको क्लासेस रिलेटेड अपडेट, करंट अफेयर्स, वो सारी चीज़ें उसमें मिलती रहेगी। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट में आंसर जरूर करें। गलत सही कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन आंसर जरूर कीजिए। सिर्फ क्वेश्चंस मत देखिए कि हम क्वेश्चन देख के आंसर्स को याद कर रहे हैं। आपने जो पढ़ा उन चीज़ों को आप समझिए और आंसर्स को दीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, मलेरिया और काला बाजार किससे होता है? जल्दी से बताना है आप सभी को आंसर्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो है आपका चौथा, प्रजीवगण प्रोटोजोआ से। तो मलेरिया जो है ना फ्रेंड्स वो एक जानलेवा बीमारी है, एक जानलेवा बीमारी है जो एनोफ्लीज मच्छरों के काटने से लोगों को फैलती है। तो एग्जाम में भी ये भी पूछा जाता है कि मलेरिया जो है बीमारी जो होती है वो किस मच्छर के काटने से होता है। तो ये एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। ठीक है, चलिए तो आपको करना क्या है, देखिए स्मार्ट तरीका क्या है कि जब आपके क्वेश्चंस में लगातार जिस भी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके आसपास ये और भी चीज़ों को आपको पढ़ लेना, जैसे डेंगू किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, तो ये चीज़ें आपको इसके इर्द गिर्द इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लेना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका कर्नाटका। कर्नाटका बिल्कुल सही आंसर है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटका में है फ्रेंड्स। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ पे चीज़ें जो आपकी, एक हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसके तहत बाघ अभयारण्य के रूप में 1974 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, कर्नाटका में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है ये, जो भारत में सबसे अधिक बाघों की आबादी वाला ये राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सबसे पहली बात तो ये कि कब शुरू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो ये शुरू की गई थी 1820 ईस्वी में। और किनके द्वारा शुरू की गई थी? तो थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में होता क्या था? सबसे पहली बात तो ये कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू किया गया था वो क्षेत्र थे मद्रास, बॉम्बे, असम के कुछ हिस्से में ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो स्टार्ट किया गया था। और बेसिकली रैयतवाड़ी व्यवस्था में होता क्या था कि मालिकाना हक जो होता था ना वो किसानों को सौंप दिया जाता था, और ब्रिटिश कंपनियां जो थी वो डायरेक्ट किसानों से कर वसूलती थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आपको करना क्या, रैयतवाड़ी हमने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको माहलवाड़ी, स्थाई बंदोबस्त, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना है कि कब शुरू किया गया और उस टाइम जो है किनके द्वारा ये शुरू किया गया था। तो ये चीज़ें आपको पढ़ लेना है। ठीक, तो होमवर्क यही है कि इसके आसपास वाली चीज़ें भी आपको पढ़ना है। बाली का सफर, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये उत्सव जो है वो क्यों मनाया जाता है ये हम देख लेते हैं। तो ये प्राचीन काल की बात है फ्रेंड्स। उड़ीसा के नाविक जो है जब किसी अन्य देश जैसे बाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, श्रीलंका, इन दूर दूर जगहों पर जब वो जाते थे, यात्रा करने के लिए जाते थे, तो फिर ये जो है बाली यात्रा जो है वो मनाया जाता था।
ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा के कटक नगर में महानदी के किनारे गडगाडिया घाट पर मनाया जाता है। तो आपको इतना याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि ये उड़ीसा में मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है वो तो मैंने आपको बता दिया। चल नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? पहली बात कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है फ्रेंड्स, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दिसंबर 1929 में। दिसंबर 1929 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी फ्रेंड्स। और इसमें पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य रखा गया था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा। आपके एग्जाम में घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वो किस अधिवेशन में किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक। और एक बात और फ्रेंड्स, कि भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम कब मनाते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 26 जनवरी 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस हम भारत जो है वो मनाया गया था। ठीक है, मतलब ऐसा घोषित हुआ था कि मनाया जाएगा। नेक्स्ट, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? तो पहली बात तो ये कि नटराज जो आपके नटराज के रूप में जो है किस भगवान की पूजा की जाती है? तो शिव का चित्रण जो है वो उसमें किया हुआ है। और ये कब बनाया गया था? ये चोल काल के समय में 907 से 1279 के बीच में ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है? कृषि। द्वितीय क्षेत्र कौन सा होता है फ्रेंड्स? जिसमें हम किसी चीज को विनिर्माण करते बनाते हैं। और तृतीय क्षेत्र मतलब जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, उसका कारण क्या है? क्यों हो जाती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि पीतल और कांस्य की जो धातुएं होती है फ्रेंड्स, वो जो मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो ये तांबे की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? तांबे की बनाई जाती है। तो कॉपर जब पानी व CO2 के संपर्क में आता है, तांबा मतलब कॉपर हुआ ना, तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के जब संपर्क में आता है तो ये क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है फ्रेंड्स। कॉपर हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, इसीलिए कांस्य की मूर्तियां जो है वो क्या हो जाती है? हरी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये चीज़ है ना कि लोहा में जंग क्यों लगता है? तो जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में, हवा के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लगता है। सेम यहाँ पे भी वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट लगभग काम करेगा। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह का चयन करें। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। इंद्र जो है वैदिक काल के एक महान देवता हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो पहली बात तो ये कि ये मुगल बादशाह औरंगजेब की पत्नी दिलरस बानू बेगम के याद में, दिलरस बानू बेगम कौन थी? ये औरंगजेब की पत्नी थी। इनके याद में ये मकबरा, बीबी का मकबरा बनाया गया था फ्रेंड्स। और ये बनाया कहाँ गया था? ये बनाया गया था महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। ठीक है, महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक जगह है औरंगाबाद, वहीं पर बनाया गया था। नेक्स्ट, भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार, जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है, उसको किस रूप में जाना जाता है? जल्दी से बताना है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी स्थिति है फ्रेंड्स जहाँ किसी काम में लगाए जाने वाला श्रम वास्तव में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, ये तो कर लिया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मनरेगा के संदर्भ में
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये पहली बार 2005 में लाया गया था। और ये एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जहाँ पे ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार और आजीविका प्रदान करने का प्रयास करती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला। इसे भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चुनाव के संबंध में प्रयुक्त शब्द वीवीपीएटी का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है बेसिकली वीवीपीएटी डबल बीपीएटी क्या है फ्रेंड्स? तो ये एक जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, वीवीपीएटी जो है इसका फुल फॉर्म होगा आपका वोटर वेरीफिबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, इसका फुल इसका जो आंसर्स होगा आपका ये होगा। ठीक है, ठीक है, ये एक ऐसा तरीका है फ्रेंड्स जहाँ पे मतदाताओं जो है वो क्या देते हैं? वोट देते हैं। और ये एक प्रिंटर मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। यहाँ पे आपका पेन अभी शायद टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर समझ लीजिए कि क्या होगा? वोटर वेरीफिएबल पेपर अकाउंट ट्रायल। ठीक है, ऑडिट ट्रायल, ये वाला आंसर सही होगा। वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल 2 जो है करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया, ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो धर्म की स्वतंत्रता किसमें है फ्रेंड्स? तो धर्म की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 में है। आप स्टूडेंट्स को तीनों के बारे में बताना है एक एक करके कि ये तीनों में कौन कौन सी बातें मेंशन की गई है। ठीक है, क्योंकि तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 को मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या बोला था, इनके इस अनुच्छेद के बारे में क्या बोला था, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है तलछट्टी पत्थर। तलछट्टी पत्थर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से बताइए। तो एक बात आप ध्यान में रख लीजिए कि अगर हम टुंड्रा जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे कम औसत वार्षिक तापमान होता है और सर्दियों के मध्य में तापमान जो है हिमांक बिंदु से भी लगभग 40-50 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तीसरा होगा, यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट, आसपास से ध्वनि को एकीकृत करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर तीसरा होगा, कर्णपाली, जिसे हम पिन्ना भी कहते हैं। तो बाहरी कान को पिन्ना कहा जाता है। जैसे कान में भी तीन भाग होता है, बाहरी, मध्य और आंतरिक भाग होते हैं। तो जो बाहरी कान होता है उसको पिन्ना कहा जाता है। यह त्वचा से ढके हुए कार्टिलेज से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है फ्रेंड्स। किसकी इकाई है? यह दूरी की एक इकाई है जो प्रकाश एक वर्ष में यात्रा कर सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका जो है इकाई जो है पारसेक है इसकी। ठीक है, चलिए, ठीक है, यहाँ पे दूरी की इकाई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो पहली बात तो ये कि राजेंद्र सच्चर जो थे वो समिति ये जो थे वो मानवाधिकार से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े थे? मानवाधिकार से जुड़े हुए थे। इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा, पुडुचेरी। पुडुचेरी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका गठन फ्रांसीसियों ने लगभग 4 जिला को मिलाकर किया था, जिसका नाम क्या है? पौंडीचेरी, जिसे पुदुचेरी कहा जाता है, करिकाल, जिसको कराईकल पहले बोला जाता था, माहे और यानम, ये चारों को मिलाकर एक पुडुचेरी के नाम से नया केंद्र शासित प्रदेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बोगीबिल। बोगीबिल जो है ये असम में है, असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा रह जाता है तो उस प्रक्रिया के कारण उसके स्वाद और गंध में बदलाव हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा विकृत गंधिता, रेसिडिटी के कारण जो है वो हो जाता है। जब हमारा खाना जो होता है ना फ्रेंड्स वो बासी हो जाता है तो भोजन में वसा और तेल का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है और भोजन का स्वाद और गंध दोनों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे आपका जो क्लासेस है फ्रेंड्स समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में, ट्विटर में हमें फॉलो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको प्रॉपर अपडेट मिलेंगे, क्लासेस से रिलेटेड PDF भी मिल जाएंगे। तो चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।